नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको 100% गुस्सा आना तय है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ थी। मैंने अब से एक हफ्ता पहले इस मुद्दे पर जब वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बता दिया था कि भारत पीछे हटेगा, क्योंकि जब क्रंच मूवमेंट आता है, जब दुश्मन को पीछे हटाने की बात आती है, तो ऐन वक्त पर भारत कदम पीछे कर लेता है और एक ऐसा ब्लंडर करता है कि पूरा मामला भारत के खिलाफ हो जाए। और यकीन मानिए, भारत के इस कदम के बाद अमेरिका और यूरोपियन देश अपना सर खुजला रहे हैं कि भारत हमारी तरफ है, भारत अपनी तरफ है या फिर भारत चीन की तरफ है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत ने कौन सी फॉरेन पॉलिसी चली है, और यकीन मानिए आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हुआ कुछ ऐसा है, आपको पता है, मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो 2022 में चीन के अंदर जो विंटर ओलंपिक होने वाला है उसका बहिष्कार करने पर विचार कर रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑफिशियली इस पर बयान दिया था कि बिल्कुल हम बहिष्कार करने की सोच रहे हैं और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि जब अमेरिका आगे आ गया है, अमेरिका लीड कर रहा है, तो कम से कम बाकी के देश फॉलो करेंगे और इस ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। और ये बहिष्कार अगर होता है सक्सेसफुली, सारे देश मना कर देते हैं चीन जाने से, तो ये चीनी इतिहास का सबसे शर्मनाक पल होता। क्योंकि एक तो जो चीन ने अरबों डॉलर पानी की तरह बहाया है नए नए स्टेडियम बनाने में, इस ओलंपिक को आयोजित करवाने में, वो बेकार जाता। साथ ही चीन का जो ग्लोबल स्टैचर है, जो वर्ल्ड स्टेज पर उसकी सॉफ्ट पावर है, वो पूरी तरीके से एक झटके में ख़त्म भी हो जाती। और आपको बता दूं कि एक हफ्ते पहले जब अमेरिका ने बयान दिया था ना बायकॉट का, उसके बाद चीन पूरी तरीके से बैकफुट पर चल रहा था। लेकिन आज भारत ने चीन को एक बड़ा जीवन दान दे दिया है और चीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। दरअसल आज भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों का एक समिट होना था। समिट हुआ और उसके बाद तीनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, जिसमें तीनों देशों ने चीन का समर्थन किया कि चीन के अंदर जो ओलंपिक हो रहा है 2022 में, जो विंटर ओलंपिक होगा, और साथ ही उसके बाद पैरालंपिक गेम्स भी चीन में होंगे, तो हम दोनों में चीन का समर्थन करेंगे। यानी कि अब भारत चीन का बायकॉट नहीं करने वाला। और आप स्क्रीन पर देखिए, सिद्धांत सिबल ने ये ट्वीट किया है। और सिद्धांत सिबल, आपको बता दूं कि पहले डीडी न्यूज में काम करते थे और अब वो वाइन में काम करते हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ट्वीट करके सबको ये जानकारी दी है और साथ ही इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से वो जो पूरा जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी दिया है। आप उसे पढ़ना चाहते हैं और भी डिटेल से, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्विटर लिंक पर क्लिक कीजिए। वहां पर सबसे ऊपर आपको ट्वीट ये मिलेगा, मैंने इसे रिट्वीट कर दिया है। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद एक बात तो तय हो गई है कि अमेरिका एक बार फिर से विचार करेगा कि चीन के खिलाफ लड़ाई में क्या भारत एक भरोसेमंद और रिलायबल देश है या नहीं। क्योंकि आप ही जरा सोचिए कि चीन के खिलाफ सबसे पहले बायकॉट तो भारत को करना चाहिए था। भाई, गलवान घाटी की हिंसा में भारतीय जवान शहीद हुए हैं। चीन हमारी सरहदों पर नए नए गांव तैयार कर रहा है, हमको युद्ध की धमकी देता है। लेकिन चीन के खिलाफ बायकॉट का ऐलान कौन कर रहा है? अमेरिका, जिसकी ना तो कोई बाउंड्री शेयर होती है चीन के साथ, ना ही कोई गलवान घाटी जैसी हिंसा चीन के साथ अमेरिका की हुई है। लेकिन अमेरिका मजबूती के साथ चीन के खिलाफ लड़ रहा है और भारत ऐन वक्त पर, बिल्कुल क्रंच मूवमेंट पर, चीन को एक बड़ी जीत थाली में सजाकर रख देता है। क्योंकि आप ही सोचिए कि जो फॉरेन मिनिस्टर की समिट हुई है, क्या इससे चीन हमारी जो सरहदों पर गांव बना रहा है इसे रोक देगा? नहीं, शायद इस पर बात भी ना हुई हो। लेकिन इस समिट से चीन अपने काम की बात निकलवा कर ले गया और भारत के विदेश मंत्री से ऐसी स्टेटमेंट दिलवा दी। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि चलिए, भारत को बायकॉट नहीं करना था तो कम से कम बयान ना देते। क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद वो देश जो बायकॉट करने की सोच रहे थे वो भी ये सोचेंगे कि यार हम चीन का बायकॉट क्यों करें। क्योंकि चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है भारत। भारत के साथ गलवान घाटी जैसी हिंसा हुई, भारत के सैनिक शहीद हुए, तब भी भारत बायकॉट नहीं कर रहा है, तो हम क्यों करें? हम चीन से दुश्मनी क्यों मोल लें? ऐसे में जो अमेरिका की बायकॉट चाइना मूवमेंट है, इसे बहुत ही बड़ा सेटबैक लग सकता है। और आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो इसे प्योर फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर कहूंगा और विदेश मंत्री को इस पर सफाई देनी चाहिए। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।